जो ये जान लेता है कि जो कुछ उसे मिला है बहुत है, तो उसे जीवन में कभी भी कमी महसूस नहीं होती। अगर हम ये सोचते हैं कि धन दौलत ही हमारे जीवन की समस्याओं का एकमात्र समाधान है, तो हम अपनी आध्यात्मिक रास्ते को और अपनी सेहत को, अपने सिद्धांत उसूलों को, यहाँ तक कि हम अपनी परिवार की भी कुर्बानी देकर केवल पैसे कमा कमा कर ही मर जाएंगे। चाहे हमारे पास कितनी भी चीज़ें क्यों न हो जाएं, किसी भी चीज़ की कोई कमी न हो, तो भी इनसे हमारे मन को शांति प्राप्त नहीं होती। परमार्थ के मार्ग पर जो लोग चलते हैं, उनके लिए ये जान लेना ज़रूरी है और समझ लेना और मान लेना ज़रूरी है कि जो कुछ भी हमें परमात्मा ने बख्शा है और जिन हालात में उसने हमें रखा है, ज़िंदगी के मकसद को, ज़िंदगी के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें इतने की ही ज़रूरत है। अगर हम अपने आसपास नज़र डालें तो हमें पता चलेगा कि सुख शांति या संतुष्टि या आनंद, दौलत या अमीरी गरीबी से इसका कोई संबंध नहीं होता। क्योंकि इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास अपार धन दौलत है पर वे दुखी हैं, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो गरीब हैं पर खुश हैं। और इसके विपरीत ऐसे अमीर लोग भी हैं जो सुखी हैं और ऐसे गरीब लोग भी हैं जो दुखी हैं। यानी दोनों तरह का है कि अमीरी या गरीबी का हमारी सुख शांति से कोई संबंध नहीं होता। कोई गरीबी में भी खुश है तो कोई गरीबी में भी दुखी है, कोई अमीरी में भी खुश है तो कोई अमीरी में भी दुखी है। तो एक ही चीज़ में सुख दुख दोनों ही हैं। तो ये हमारी अपनी सोच है। अमीरी या गरीबी किसी को सुख शांति नहीं देते। धन दौलत के क्या हमारी संतुष्टि या हमारी ज़िंदगी के असली मकसद है धन दौलत कमाना ना, या संतुष्टि हमको धन दौलत देगी? बिल्कुल भी नहीं देगी। अगर हम चाहे माने या न माने या इस पर विचार भी न करें, लेकिन अपने कार्यों के द्वारा क्या हम ये शो नहीं करते कि दुनिया की धन दौलत को पाना, उसकी देखभाल करना, पद मान सम्मान कमाना बस हमारे जीवन की एकमात्र अभिलाषा है। क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे पास अपार धन दौलत हो, ऐशो आराम हो, दुनिया मेरे को झुक के सलाम करे, बस हम ये चाहते हैं। लेकिन ये चीज़ आपको शांति नहीं देगी। क्या हम कभी कभी ये नहीं सोचते कि अगर हमको कार मिल जाए, रहने के लिए बढ़िया बंगला मिल जाए, अच्छी जॉब मिल जाए, तो हम हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे और हमारे जीवन में जितने भी अभाव हैं, जितनी भी कमियां हैं, जितने भी कष्ट हैं, सब दूर हो जाएंगे? नहीं, सच तो ये है और हम जानते भी हैं कि इन पदार्थों को प्राप्त कर लेने के बाद भी एक दिन ऐसा आता है कि हमें लगता है कि इन वस्तुओं को प्राप्त करके भी हम संतुष्ट नहीं हैं। हर किसी को ज़िंदगी में कभी न कभी ये एहसास ज़रूर होता है कि दुनिया के साजो सामान, पदार्थ, इनकी प्राप्ति को ही अगर मैंने अपने जीवन में प्राथमिकता दी है, तो इसका रिज़ल्ट मुझे निराशा, चिंता और असंतोष ही मिलेगा। चाहे ये सारी चीज़ें हमारी इच्छाओं की पूर्ति क्यों न कर रही हों, फिर भी मेरे मन को ये चीज़ें शांति नहीं दे सकती। असल में समझदार व्यक्ति वही है जो मालिक की रज़ा में रहकर सदा संतुष्ट रहता है। कोई भी इच्छा न होने के कारण वह सदा प्रसन्न चित्त और शांत रहता है। क्योंकि परमात्मा ने जो भी मुझे दिया है, मैं उसकी रज़ा में, उसके दिए हुए जो भी चीज़ें हैं मेरे जीवन में, उसमें मैं अपने आप को संतुष्ट रखता हूँ, तो मैं हमेशा प्रसन्नचित्त और शांति रहूँगा। क्योंकि जब हमारे अंदर असंतोष होता है तभी तो हम दुखी और परेशान होते हैं। एक सुखी और संतुष्ट जीवन जीने का राज यही है कि हम परमात्मा की रज़ा में राज़ी रहें और मन में कोई इच्छा न रखें। प्रभु की रज़ा में राज़ी और संतुष्ट रहना, यही तो सत्संग वाणी का मूल सिद्धांत है। और मन की ये अवस्था केवल चाहने से, या हमने वाणी सुन ली और मन में एक वो कर लिया कि हाँ भाई हम अपने आप को संतुष्ट रखेंगे, तो सिर्फ चाहने से या बोलने से नहीं होगा।
लगातार हमको इस राह पर चलना है और सत्संग वाणियों के अनुसार अपने मन की अवस्था को रखना है। तभी तो हमारा मन शांत होगा और ये अवस्था हमको प्राप्त होगी कि हम परमात्मा के रज़ा में राज़ी रहें। और वो भजन की बहुत अच्छी लाइन है, राज़ी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है, सारे जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है। राज़ी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है, राज़ी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। रोकर कटे यहाँ से कर कटती है जिंदगानी, तो गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है, राज़ी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है, राज़ी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। हरिओम।